हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। टारगेट आरएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि हम आरएस मेंस की एक सीरीज चलाएंगे, तो उस सीरीज का पहला वीडियो आपके सामने है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आरएस मेंस के सिलेबस के फर्स्ट पेपर का टॉपिक है, प्रबंधन मैनेजमेंट। देखो, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, मैथ, साइंस, इनको आप कितना ही पढ़ लो, बट आपके जो चांसेस हैं, या तो जो आपने पढ़ा वो नहीं आता, या फिर उसके अनुरूप आपको अंक नहीं मिल पाते एग्ज़ाम में। बट ये जो कुछ टॉपिक्स हैं ना, इनमें आप अपना 100% स्कोर कर सकते हो, जिससे आपका अपना मेंस का स्कोर भी बढ़ेगा। और इसका दूसरा रीज़न ये था कि ये जो टॉपिक होते हैं ना, ये हमें किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल नहीं पाते। मैंने खूब सर्च किया था, गिनती से एक आधा वीडियो मिलता है, वो भी इतना फ्रूटफुल नहीं होता है, काफ़ी देखने की इच्छा नहीं होती है। तो दोस्तों, अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम आ गए हैं, सब आसान हो जाएगा अब। तो चलिए दोस्तों, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो प्रबंधन पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वास्तव में प्रबंधन है क्या। ये जो शब्द है सबसे पहले हेनरी फ्यूल द्वारा दिया था, और इसका जो बेसिक अर्थ होता है, मीनिंग होता है, इसको बोलते हैं फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान लगाना, ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताऊँ आपको, तो जैसे आपको बिज़नेस कर रहे हो, जैसे साड़ी की दुकान है, तो आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा उसे स्टार्ट करने से पहले, कि आपकी पूंजी क्या है, सोर्स क्या है, कितना आपका माल बिकेगा, कहाँ से आएगा, कितने लोग लगेंगे। तो एक पूर्वानुमान लगाना पड़ता है किसी संगठन में। और अगर इसकी डेफिनेशन देखें, तो ये इसकी डेफिनेशन है। आप पूरी तरीके से डायरेक्ट इसे ऐसे भी लिख सकते हो अपने एग्ज़ाम में। प्रबंध प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संसाधनों का प्रभावशीलता तथा कार्यकुशलता से अनुकूलतम प्रयोग सुनिश्चित करना है। तो बेसिकली ये बोल रहा है ये कि ये ऐसी प्रोसेस है, मैनेजमेंट प्रबंध, जिसमें आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, आपको या कोई आपको उद्देश्य प्राप्त करना है आपको। तो जो आपके संसाधन है, रिसोर्सेज है, उनका आप ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करो कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको उनको यूज़ करना है, कि इतना अच्छा आप उनको यूज़ कर सकते हो, कितने बेहतर ढंग से आप उन्हें यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो वही प्रबंध है, समझ गए होंगे आप। तो चलिए, अब इसके हम बेसिक एलिमेंट की बात करें। इन्हें हम 4-5 देख रहे हो आप, इन्हें हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो अभी केवल आप नाम सुन लो। नियोजन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, इसे डायरेक्टिंग बोलते हैं, नियंत्रण, कंट्रोलिंग, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, ठीक है दोस्तों। तो ये बस आप नाम ध्यान रख लो, फिर अच्छे से हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम जो प्रबंध है हमारा, इसके हम फंक्शंस देखें, विशेषताएं देखें कि वह क्या क्या होता है इसमें। तो ये कह रहा है संगठन से संबंधित प्रक्रिया है, बिल्कुल है, ये बिजनेस से तो रिलेटेड है। ये सृजनात्मक रचनात्मक गतिविधि है, कि कोई भी फैक्ट्री कुछ भी बना रही है, तो सीधी सी बात है कि सृजन तो हो ही रहा है। सार्वभौमिक अवधारणा है, इसका मतलब ये कि ये जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह लगता ही है। तो और मानवीय क्रिया से संबंधित है, मानव जीवन का से जो डायरेक्ट कांटेक्ट है, पर्सनल टच में रहता ही है। तो ये हुई बात। तो इसकी विशेषता देख ली हमने, अब इसका हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। दोस्तों देखो, ये जो वीडियो है, आप इससे कमेंट करके मुझे बता देना कि स्पीड कैसे रखनी है, उसके अनुसार हम स्पीड डिसाइड कर लेंगे। यदि मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ या जल्दी बोल रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप बता देना, तो हम उसके अनुसार अगली बार डिसाइड कर लेंगे वैसा आप, ठीक है। तो अब हम इसका इम्पोर्टेंस देखें। तो सबसे पहले तो ये कि जो प्रबंध क्या करता है, जो अपना जो संगठन है, अपनी जो कंपनी, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है,
उसके जो क्या लक्ष्य हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है, उनको प्राप्त करने में मदद करता है। तो सही बात है, जो संगठन की कार्यकुशलता प्रभावशीलता में वृद्धि करता है, जो कंपनी की जो एफिशिएंसी होगी, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं कि जो संसाधन का हम अनुकूलतम प्रयोग कर रहे हैं अच्छे से अच्छे ढंग से, तो सीधी सी बात है कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस प्रभावशीलता बढ़ेगी। कार्यों के क्रम का निर्धारण करता है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जो संगठन के जो कार्य हैं उनके क्रम, जो सीक्वेंस ऑर्डर क्या रहेगा उनका। जैसे कोई बस बना रहे हैं हम, तो पहले चेसिस लगाएंगे, फिर बॉडी लगाएंगे, फिर सीट्स लगाएंगे, फिर बाहर की बॉडी लगाएंगे, तो ठीक है ना। तो किस सीक्वेंस में हम कार्य कर रहे हैं ये भी प्रबंधक डिसाइड करेगा। कर्मचारियों में आपसी तालमेल, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंपनी की जो एफिशिएंसी अच्छी करनी हो उसे, तो कर्मचारियों में जो आपसी कोऑर्डिनेशन, समन्वय या तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कि ऐसे एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपके मेंस में कि जो प्रबंध है संगठन की लक्ष्य या फिर उसके, उसमें तो इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा ही सही, बट समाज के विकास में क्या क्यों निभाता है, क्या क्यों निभाता है ये, है ना। तो आप लिख सकते हो कि देखो संगठन के कार्यों में तो कर ही रहा है, बट समाज में ये करता ही है कि नई जॉब अवेलेबल करा रहा है, मतलब रोजगार सृजन कर रहा है। उसके अलावा नई टेक्निक प्रोवाइड कर रहा है देश को, समाज को, है ना। नई तकनीक का विकास हो रहा है। और नागरिकों को जो उचित गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं प्रोवाइड कर रहा है। तो समाज के विकास में भी कहीं ना कहीं प्रबंध का काफ़ी योगदान रहा है। तो दोस्तों आज हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, प्रबंध क्या होता है, उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से 2 या 5 नंबर में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो फंक्शन पूछ लेंगे, या एलिमेंट पूछ लेंगे, या इम्पोर्टेंस पूछ लेंगे। तो दोस्तों आपसे यही कहूँगा लास्ट में कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिए, बट कुछ ना कुछ कीजिए कि मुझे पता लगे कि ठीक है ना। तो सब्सक्राइब का तो मैं आपको कहूँगा नहीं, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है। तो दोस्तों धन्यवाद।